मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक कर अधिकारियों को 30 नवंबर तक का अल्टीमेटम देकर सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों पर डिवाइडर, रिफ्लेक्टर और साइनेज लाइटिंग की भी अच्छी व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं और साथ ही कहा है कि लोक निर्माण विभाग और सर्किल ऑफिसर सड़कों पर जाकर स्थलीय निरीक्षण करें। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी साफ किया है कि समय अवधि में सड़कों के गड्ढा मुक्त न होने की स्थिति में और कार्य में किसी भी तरीके की लापरवाही अगर होती है तो अधिकारियों पर मौके पर ही निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जो डेडलाइन तय की है उसके लिए सिर्फ 8 दिन का ही समय शेष है, लेकिन सड़कों की स्थिति अगर देखी जाए तो अभी कई जगह निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं। ये तस्वीरें देहरादून की सड़कों की हैं, जहां अभी कई जगह पर काम अधूरा है। लोगों को भी आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद काम में तेजी तो आई है, लेकिन यहां सीएम ये भी साफ कर चुके हैं कि गुणवत्ता में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए और सड़कों से संबंधित जो भी योजनाएं बनाई गई हैं उनको आगामी 50 साल की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दी हुई डेडलाइन के बाद स्थानीय लोगों का भी कहना है कि जिस तरीके से सड़कों का काम चल रहा है उसको देखकर लगता नहीं कि नवंबर माह में इन कामों को पूरा किया जा सकता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि रोड के कामों में जनवरी तक का समय या उससे ज्यादा भी लग सकता है। सर जी, जहाँ पर से वीवीआईपी लोगों ने जाना होता है वहाँ के तो इन्होंने सड़कें और सब गड्ढे भर दिए होंगे, लेकिन ये आप देख लो, ये परिस्थिति ये है कि यहाँ से लेके पिछले दो ढाई महीने से ये खुदा पड़ा है और धूल मिट्टी अगर आप यहाँ पर खड़े होकर उसका गुब्बार ही ले लेंगे, पूरा दिन भर जो है जब दुकान पे आते हैं 20 बार सफाई करनी होती है, हालत ख़राब हो जाती है। लंग्स हमारे मिट्टी और डस्ट से भर गए हैं, कस्टमर चढ़ता नहीं है, रास्ता है नहीं है। अब बताइए, जो है ये होता है, इससे बढ़िया तो अब घर बैठ जाइए, कहीं और दूसरे काम कर लें। अभी दुकान पे तो आ नहीं सकते और हालात ये है कि जिस दिन कोई मिनिस्टर आता है तो काम करने वाले भी आ जाते हैं, वो हाथ जोड़ने लग जाते हैं, भाई साहब हमारा वो मत करो यार, हमारे ये रोक देंगे वो रोक देंगे, और वो चले जाते हैं। खाना पूर्ति पूरी हो जाती है। अब आप देख लीजिए, ये बसें जा रही हैं, इसके पीछे देख लीजिए कितनी धूल और कितना जो है पूरे दिन में धूल मिट्टी से जो है त्रस्त हो गया, पूरी दुकान सड़ गई है, पूरा जो है एक एक चीज़ साफ करने वाली है और बैठने लायक हालात नहीं है। आपको क्या लगता है 30 नवंबर तक ये सब कुछ? मैं ना जी ना, बहुत मुश्किल है। जहाँ इतने महीनों से इन्होंने ये छोड़ रखा है 30 नवंबर तक, हमें तो लगता नहीं है, ये तो दिसंबर भी पूरा खाएंगे। तो परेशानी होती है, सारी दुकानदारियाँ ख़त्म हो गई, सारी धूल धोकर सारा दिन दुकान पर रहता है। बीच में तो कोई पानी नहीं डालता था, अब तो फिर थोड़ा पानी डाल रहे हैं और सारे गड्ढे हैं बिल्कुल दुकान के आगे, ना तो कोई क्रॉस हो सकता ना पार हो सकता है, दुकानों में गड्ढे कर दिए इन्होंने। और हमें उम्मीद नहीं है कि जो सीएम साहब ने कहा कि 30 नवंबर तक ये काम पूरा हो जाएगा, और बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि 30 नवंबर तक पूरा हो जाए काम। नवंबर तक लास्ट डेट है, पूरी लास्ट डेट है करने। तो आपको लगता है कि काम पूरा हो जाएगा? नो नहीं, 30 नवंबर तक नहीं होगा, ये 15 जनवरी से पहले नहीं होता। 15 जनवरी से पहले नहीं होता इनका काम, पूरा साल पी जाएंगे ये। बाकी कुछ कह नहीं सकते, लेवल लगा के कर दे तो कुछ कह भी नहीं सकते। 6 महीने से। उधर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि दिसंबर में इन्वेस्टर समिट होना है और यही वजह है कि सड़कों को दुरुस्त करने में तेजी दिखाई जा रही है, जबकि पिछले लंबे समय से प्रदेश में कई जगह सड़कों का हाल बुरा है, जिस वजह से प्रदेश में कई बड़े हादसे भी हुए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं दिखाई देती है। कितने शर्म की बात है कि 7 साल से आपकी पार्टी सत्तारूढ़ है और त्राहिमाम उत्तराखंड की जनता करती रही। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी मुखर रूप से कहते रहे, माननीय अध्यक्ष करण मेहरा जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या जी, माननीय प्रीतम सिंह जी, अपने अपने क्षेत्र की सड़कों को लेकर मुख्य विपक्षी दल लगातार हल्ला बोल करता रहा। और तो और इतनी बड़ी बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हो गई जिसमें 20-20, 17-17, 16-16 लोगों की जानें चली गई। आप नहीं संभले, आपने अपने विभागों को उनके ऊपर छोड़ दिया, उनके हाल पर छोड़ दिया, किसी की लगाम नहीं कसी। और अब जब आप इन्वेस्टर्स समिट कराने जा रहे हैं तो आपको प्रदेश की सड़कें चाक चौबंद चाहिए। ये देख रही है उत्तराखंड की जनता कि उसकी दुश्वारियाँ, उसकी पीड़ा, उसके कष्ट बढ़ाए हैं आपने। लगातार 7 सालों से हम सड़कों की दुर्दशा को लेकर
सरकार को कटघरे में खड़ा करते आए हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। स्मार्ट सिटी के कार्यों ने तो जैसे दुश्वारियों में चार चांद लगा दिए, परेशानियों को और बढ़ाने का काम कर दिया। और अब क्योंकि आप इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, उद्योगपतियों को आपने बुलाया है, पूंजीपतियों को आपने बुलाया है, तो उनके लिए रेड कारपेट वेलकम के लिए सड़कें आपको चकाचक चाहिए। यानी कि कांग्रेस गलत नहीं थी जब वो ये कहती थी कि ये सरकार उद्योगपतियों की, पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों से इसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। वहीं इस मामले पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी मुख्यमंत्री के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का रोड नेटवर्क बहुत महत्वपूर्ण है और इसको जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा बनाने का प्रयास सराहनीय है। गड्ढे होने से लोगों की चोट और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। जो डेडलाइन मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है उस पर कार्य करते हुए अधिकारी जल्द से जल्द इस काम को 30 नवंबर तक पूरा करेंगे, वरना मुख्यमंत्री द्वारा उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, देखिए अच्छी चीज़ है। माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि रोड नेटवर्क जो है वो हमारे प्रदेश के लिए बहुत ज़रूरी है। और गड्ढे होने से लोगों को चोट भी लगती है, एक्सीडेंट्स भी होते हैं और इनकन्वीनियंस भी होती है। हमारे लोगों को जो सड़कों पे चल रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं वो एकदम सही दिए हैं और मैं उसको सपोर्ट भी करूँगा। और जो अधिकारी निर्देशों का पालन नहीं करेगा, तो जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि उनको सस्पेंड तक किया जाएगा। तो अच्छी खबर है स्टेट के लिए और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि अधिकारी इस आदेश को सीरियसली लेते हुए 30 नवंबर की डेडलाइन है उसको पूर्ण करेंगे गड्ढों का भरना। 30 नवंबर तक की डेडलाइन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा अधिकारियों को दे दी गई है कि 30 नवंबर तक सड़कों में गड्ढे भरने में लापरवाही बरती गई तो फिर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो डेडलाइन तय की गई है उसके बाद प्रदेश भर की सड़कों के गड्ढे भर पाते हैं या फिर नहीं। देहरादून से पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के लिए रवि कैंतुरा की रिपोर्ट।